प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने साना साना हाथ जोड़ी पाठ के विषय में चर्चा की थी। आज हम उसके शेष भाग पर चर्चा करेंगे। हिमालय की यात्रा के दौरान लेखिका ने पाया कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की इस जंग में पहाड़ी औरतों को हाथ में कुदाल, हथौड़ा लिए हुए पत्थर तोड़ते हुए देखा। पूछने पर बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों पर चलकर हम जा रहे हैं, ये पहाड़ियाँ उसी रास्ते को चौड़ा कर रही हैं। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक देती हैं। ये पहाड़ियाँ घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी। इन कामों में गाय चराना और लकड़ियों का भारी गट्ठर भी लाद कर ले जाना शामिल है। लेखिका जब थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें वहाँ कुछ फौजी छावनियाँ दिखाई दी। उन्हें ध्यान आया कि ये बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है। लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी। उसने एक उदास हंसी हंसते हुए कहा कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यहाँ पहरा देते हैं। वे सोचने लगीं कि वैशाख के इस महीने में इस बर्फीले स्थान पर हम 5 मिनट में ही ठिठुरने लगेंगे। ये फौजी भाई पौष और माघ में भी तैनात रहते हैं। उस समय सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। ऐसे समय में ये जवान देश की सुरक्षा के लिए तैयार खड़े रहते हैं। गंतोक से हिमालय तक की यात्रा के दौरान नार्गे ने एक कुशल गाइड की तरह लेखिका और उनके साथियों का मार्गनिर्देशन किया। उसमें वे सभी खूबियाँ थीं जो एक कुशल गाइड में होनी चाहिए थी। गंतोक से हिमालय तक की सभी ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान था। उसे कई तरीके की भाषाओं का भी ज्ञान था और उसे अपने पर्यटकों की रुचि का भी ध्यान रहता था।